हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी के मेन सिलेबस में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंस और प्रीलिम्स, मैं कह रही हूँ मेन टॉपिक है। और इसके अलावा ये टॉपिक अगर आपकी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो सबके लिए, लेकिन मेनली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स के बारे में जानते हैं, और ये तो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में हैपन करती हैं और इस लाइफ थ्रेटनिंग भी है, नेचुरल डिज़ास्टर है। सो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दोनों नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, यानी कि अचानक से नेचुरली होने वाले एक बहुत ही भयंकर इंसिडेंट है जो कि कभी भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, फ़ायदा तो नहीं करता। और यही उम्मीद है कि जल्दी हो भी ना ही हो। चलिए सबसे पहले अर्थक्वेक के बारे में समझते हैं। तो जब ना ग्राउंड शेक करने लगे अचानक से, यानी कि हिलने लग जाए, तो उसको कहते हैं अर्थक्वेक। ज़मीन जब हिलने लगती है, आपको पता ही होगा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अच्छा अर्थक्वेक ही है ये। और अर्थक्वेक को ट्रेमर्स भी कहते हैं या क्वेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा कैसे पता चलता है या कैसे अर्थक्वेक जो है आता है, तो ये एक एनर्जी रिलीज़ करता है जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स जो है अपनी पोजीशन खो देती हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण भी होता है, फॉल्ट्स के कारण भी होता है, फॉल्ट और क्रस्ट के कारण भी। सो इन सारे कारण से अर्थक्वेक होता है। इसके अलावा जो फोकस होता है ना, जिसको हाइपोसेंटर भी कह देते हैं, वो एपीसेंटर पॉइंट होता है अर्थक्वेक का। और सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, ये अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है ये सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, सेम ही इंस्ट्रूमेंट है जिसको वाइब्रेशन, यानी कि जैसे आपके फ़ोन में भी वाइब्रेशन होता है ना, उसी तरीके से अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है रिचर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड। इसको मैग्नीट्यूड यानी कि एनर्जी को नापने के लिए यूज़ करते हैं। फिर मोडिफाइड मर्कली स्केल, इसको अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अर्थक्वेक कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले तो सिस्मिक एनर्जी, जो कि बॉडी वेव्स एंड पीएस वेव्स, सरफेस वेव, ये सब अलग अलग टाइप देखने को आपको मिलते हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड, शेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनामी, एवलांचेस, डिस्ट्रक्शन, ये सब भी होते हैं अर्थक्वेक के कारण। सेफ्टी के लिए आपको क्या करना चाहिए, इमरजेंसी प्लान और अर्ली वार्निंग तैयार रखना चाहिए। इसके अलावा लैंडस्लाइड जो होता है, ये डाउन स्लोप मूवमेंट होता है रॉक का, यानी कि जो पत्थर होता है वो नीचे की तरफ गिरता है डेब्रिस या सोइल से, एंड ये ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता है। रेन, अर्थक्वेक और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा बारिश भी होगी तो पत्थर नीचे की तरफ गिरेंगे तो लैंडस्लाइड हो सकता है। अर्थक्वेक के कारण तो होता ही, और ह्यूमन हमारी भी एक्टिविटी के कारण होता है। टाइप्स की अगर बात करें तो फॉल्स, टॉपल, स्लाइड, स्प्रेड एंड फ्लोज इसके टाइप होते हैं लैंडस्लाइड के। इससे क्या नुकसान हो सकता है हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा। ज़्यादातर जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उससे सेम ही चीज़ें बर्बाद होती हैं। जैसे अर्थक्वेक से भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लेवल तक बर्बाद होता है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ज़्यादातर बर्बाद होता है। इसके अलावा कम्युनिटीज़ और हाई रिस्क एरिया में सॉइल का सेचुरेशन बढ़ जाता है, यानी कि मिट्टी ज़्यादा बर्बाद होने के कारण बहुत तगड़ा नुकसान होता है। साइंस कैसे पता चलेगा आपको कि लैंडस्लाइड है, डोर्स, विंडो, स्टिक्स, ये सब थरथराने लगेंगे, टूटने लगेंगे। इसके अलावा क्रैक्स इन प्लास्टर, जो आपका जैसे दीवार है, जैसे ये दीवार है ना ये, तो इसमें क्रैक्स आ जाएगा, यानी कि फट जाएगा, ये क्रैक्स आ जाएगा। इसके अलावा फाउंडेशन हो गया, जो नींव होगा ना घर का, नींव, जैसे मान लीजिए कि इससे मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये मान लो ये नींव है घर का, तो जब ये टूटने लगे, टूट के गिर जाए, तो आपके घर में होता ही होगा ऐसे सीधी बीच बीच में, तो नींव होता है, उसको कहते हैं हम लोग फाउंडेशन। तो वो टूट जाता है लैंडस्लाइड के कारण। और बता दिया आपको कि इसमें दीवार में क्रैक्स आते हैं। इसके अलावा हिमालयाज़ पे सेडिमेंट्री रॉक है, वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा होता है। कंसोलिडेटेड, सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, ठीक है, स्लोप्स जो हैं वो स्टीप बनाते हैं। रिवर ब्लॉक्स हो जाते हैं लैंडस्लाइड के कारण। अब इतना कुछ टूट के गिरेगा तो ऑफकोर्स होगा ही। रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, पाइपलाइंस ब्लॉक हो जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं। सो मेजर अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड का जो मेन पॉइंट है, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और डे टू डे लाइफ में जो ये नेचुरल डिज़ास्टर अचानक से आ जाता है वैसे भी, तो दोनों ही तरीके से समझने के लिए मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इजी टर्म्स और कंप्लीट नॉलेज दे दी है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर होगा अर्थक्वेक। एंड जब भी अगर कभी हो ना, खुदा ना खास्ता, लेकिन कभी होगा तो आप बिल्कुल तैयार रखेंगे अपने आप को, अर्ली वार्निंग, यानी कि पहले से समझा के रखेंगे क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है। तो अगर
मान लीजिए भागने का ये नहीं, क्योंकि अचानक से आता है, तो अपने सर पे हमेशा ध्यान रखिएगा, तकिया रख ले ताकि उससे खतरा थोड़ा कम हो जाए। और इमरजेंसी वही हो गई, टेबल के नीचे आप बैठ सकते हैं ताकि आपके सर को अगर आप बचाएंगे, हाथ पैर तो टूट गया तो जुड़ सकता है, लेकिन दिमाग फट गया तो फिर आपको पता ही है। लैंडस्लाइड से होने वाले, जैसे कि घर में जब क्रैक्स आने लगे दीवार पे या वो नींव टूट जाए, तब समझ जाइए कि भाई लैंडस्लाइड है, फिर अपने लिए बचाव करना शुरू करना होगा आपको। इससे बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है, जैसे रिवर का ब्लॉकेज हो गया, काम रुक जाएगा, रोड ब्लॉक काम रुक गया, पाइपलाइन ब्लॉक काम रुक गया, घर तो तबाह हो ही रहे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि लेक्चर्स आते ही रहते हैं, सारे जितने भी सिलेबस हैं इसके अलावा शेयर करेंगे तो हर इंसान का फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इतना प्रिसाइज नोट्स बना के आप लोगों तक पहुंचाने में। तो स्वार्थी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको शेयर कीजिएगा प्लीज़, वो कहते हैं ना बी काइंड। और इसके अलावा लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में है कि नहीं एंड ईजी लगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ईजिली समझाती हूँ। सो इट वॉज अबाउट द अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू।